हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के प्रमुख संशोधन कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन को याद करेंगे। तो सबसे पहले है कि संविधान संशोधन जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 368 के 2 के तत्वों के तहत किया जाता है। तो आपको देखिए आर्टिकल वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे भी ट्रिक से आर्टिकल को भी याद कराया गया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो पहले उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 368 के 2 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अब क्या है कि संविधान संशोधन जो है कहाँ से, किस देश से लिया गया, ये भी ट्रिक किया हुआ है। इसका भी जो अगर आप लोग देखे होंगे तो याद होगा कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। अब क्या है कि संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जाता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी आरंभ कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1951 में। तो 1951 में ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। तो प्रथम संशोधन के तहत क्या किया गया था कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। जब हम लोग अनुसूची को याद करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए प्रथम, तो प्रथम, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये भी याद रखना है कि प्रथम संशोधन कब हुआ था, डेट भी याद रखना है कि 1951 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया, तीनों को याद रखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ है कि 51, यहाँ है एक वन, मतलब क्या बोला जा रहा है कि प्रथम बार ये बताया जा रहा है कि एक वन में नो एंट्री लगाओ, मतलब एक वन में। अब एक वन में कौन होता है, जंगली जानवर होता है। अब कोई भी अकेले जाएगा तो क्या करेगा, जंगली जानवर उसको क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसलिए क्या किया, उसको नो एंट्री लगा हुआ है। नो एंट्री देखिए 9 से 9वीं है, तो यहाँ नो मतलब एक वन में आपको अकेले नहीं जाना है। इसलिए प्रथम बार बताया जा रहा है कि आप लोग एक वन में अकेले नहीं जा सकते, वहाँ पे नो एंट्री लगा हुआ है। तो 9 से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है प्रथम संशोधन के तहत। और कब किया गया था, ये 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 13वां संशोधन। 13वां संशोधन कब किया गया था, 1962 में। इसमें क्या हुआ था कि नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं विशेष उपवन दिया गया है। इसमें जितना भी आपको संशोधन होगा वो सारा पेपर में पूछा हुआ है। तो इसलिए महत्वपूर्ण जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो सभी को कलेक्ट करके आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 13वां संशोधन। 13वां संशोधन कब हुआ है, 1962 में। तो देखिए यहाँ 13वां से लेना है 13, यहाँ 62 से लेना है बॉस। अब देखिए जैसे कि कोई आदमी क्या होता है ऑफिस में बहुत ज़्यादा नागा का मतलब क्या होता है, एब्सेंट करना, लेट करना, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा नागा करते हो। मतलब क्या यहाँ पे ट्रिक लेना है कि तेरे बारे में बॉस क्या बोल रहे थे कि ये जो है वो बहुत नागा करता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि अगले दिन जब आते तो कहते हैं ना कि मेरे बारे में कुछ बॉस बोल रहे थे क्या, तो क्या बोल रहे थे कि तेरे बारे में बॉस बोल रहे थे, बॉस से 62, कि ये बंदा जो है हमेशा नागा करते रहता है, बहुत ज़्यादा नागा करता है। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और उनके लिए विशेष उपवन भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 15वां संशोधन। 15वां संशोधन कब किया गया था, 1963 में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति पहले 60 वर्ष में थी, लेकिन अब कब है, 62 वर्ष में। पहले 60 वर्ष में ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा मुक्त हो जाते थे, लेकिन अब क्या किया, 2 साल बढ़ा दिया, 62 वर्ष कर दिया। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे ट्रिक से, 15 को लेना है पानी, 15 को लेना है पानी, मतलब कहते हैं ना कि पानी, यहाँ पानी लेना है, कहता है तुम पानी पिला तो छी तन जाता है। जैसे कहते हैं ना किसी की परिस्थिति को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कब किसकी परिस्थिति अच्छी होती है, खराब होती है, इसलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, कहता है तू पानी छी, तू पानी पिलाता है, कहते हैं ना कि छी तू पानी पिलाता है। तो वो क्या होगा, अगला क्या होगा, तन जाएगा कि मेरी परिस्थिति खराब है इसलिए तो मैं किसी को पानी पिला रहा हूँ। तो यहाँ क्या ट्रिक लेना है कि पानी पिला रहा है तो वहाँ पे छी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बंदा होगा वो क्या होगा, तन जाएगा। तो 6/3 से 1963 में 15वां संशोधन हुआ, ये याद हो गया। अब क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति 60 से 62 वर्ष की गई। तो ये पानी जो पिलाता है, 15वां संशोधन में यहाँ पानी पिला रहा है किसको, उच्च लोगों को, जो उच्च पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन्हीं को पानी पिलाएगा। तो वो उच्च पोस्ट पे जो भी बैठे हुए हैं उनका सेवा कर रहा है, देखिए उनका सेवा करता है। अब उच्च पोस्ट पे कौन बैठे हुए, सेठ हैं और यहाँ बॉस हैं। तो देखिए 60 पहले आएगा फिर 62 आएगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या ट्रिक लेना है कि पानी किसको पिला रहा है, जो उच्च पोस्ट पे बैठे हो। तो उससे क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च लोगों का सेवा कर रहा है, उनको पानी पिला रहा है। तो अब कोई सेठ है तो कोई बॉस है, दोनों उच्च लोग ही हैं, तो ये भी सेठ हैं और ये बॉस है, तो उनको पानी पिला रहा है। तो 60 से क्वेश्चन पूछेगा कि 60 से 62 कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, ये 15वां संशोधन कब किया गया था, 1963 में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है 18वां संशोधन। 18वां संशोधन कब किया गया था? 1966 में। इसमें क्या था कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार दिया गया था। इसमें 3 पॉइंट है कि संसद राज्य का निर्माण जो करेगा वो संसद करेगा। उसके बाद क्या है, 2 राज्यों को जोड़ने, वो मतलब 2 राज्य को जोड़ना या अलग करने का अधिकार। उसके बाद क्या है, पंजाब और हरियाणा राज्य, जो पंजाब और हरियाणा राज्य भी है वो बनाया गया था किस संशोधन के तहत? 18वां संशोधन के तहत। तो इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे कहेंगे हटा। देखिए 18 में क्या था? हट रहा, यहाँ लेके 18 तो हटा। यहाँ देखिए 18 से क्या लेना? हटा। क्यों हटा? क्योंकि छी है, छी जैसे कहते हैं ना, गंदा चीज को हटा, मेरे पास से हटा। तो यहाँ छिया यहाँ के छिया समान है, तो हटा से 18। 18वां संशोधन कब हुआ था? 1966 में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या ट्रिक लेना है कि अब कि हट रहे, अब जो है संसद को राज्य निर्माण का अधिकार मिल गया, मतलब राज्य का निर्माण करने का अधिकार। पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे? हट रहे, अब तो मैं ही राज्य का निर्माण करूंगा। कौन बोल रहा है? संसद बोल रहा है कि हट रहे, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, अब संसद को राज्य का निर्माण करने का अधिकार, राज्य का कुछ नहीं चलेगा, अब संसद का चलेगा, संसद ही राज्य का निर्माण कर सकता है। तो हट रहे, अब वो बोलेगा ही कि अब तू हट, मेरा यहाँ चलेगा। तो क्या हो जाएगा? संसद को राज्य निर्माण का अधिकार किस संशोधन के तहत है? 18वां संशोधन। नेक्स्ट क्या देखिए, 2 राज्यों को जोड़ने, तो यहाँ भी क्या बोल रहा है? ये हट रहे, मैं ही 2 राज्यों को मिला सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ या अलग कर सकता हूँ, पृथक कर सकता हूँ या जोड़ सकता हूँ, ये दोनों जो है काम मेरा है। हट रहे, तू अब कुछ नहीं, राज्य तो कुछ तुम हो नहीं, मैं ही तुमको जोड़ भी सकता हूँ और तुम्हें अलग भी कर सकता हूँ। तो 2 राज्यों को जोड़ने व पृथक करने का अधिकार किस संशोधन के तहत है? 18वां संशोधन। नेक्स्ट देखिए क्या है, पंजाब व हरियाणा राज्य बनाया गया। तो देखिए इसमें क्या लेना है कि यहाँ देखिए कहेंगे हट रहे, अब पंजाब से लड़के हराना पड़ेगा तुम लोगों को। कहेंगे हट रहे, अब तुम लोगों को पंजाब से लड़ने के बाद ही हराना पड़ेगा। तो पंजाब और हरियाणा राज्य जो बनाया गया किस संशोधन के तहत? 18वां संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 22वां संशोधन। 22वां संशोधन कब हुआ था? 1969 में। इसमें क्या हुआ था कि असम से अलग कर, पहले मेघालय जो था असम के अंदर था, तो इसे असम से अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए बाई, यहाँ बाई लेना है, बाई। अब बाई जो है छुट्टी मांगेगी, कोई भी बाई हमेशा छुट्टी मांगेगी, तो कोई भी मालिक छुट्टी नहीं देना चाहता है, छुट्टी नहीं। देखिए आप क्या बोले? छुट्टी नहीं देना। छुट्टी तो 6 से छुट्टी, 6 और 9 से नहीं देना चाहता है, तो छुट्टी नहीं देना चाहता है। कौन? बाई को। बाई को कौन नहीं देना चाहता है? मालिक जो भी अब रखता है तो वो चाहेगा ही नहीं कि बाई मेरी छुट्टी ले। तो 22वां संशोधन कब हुआ था? 1969 में। लेकिन क्या की बाई क्या की चाल चली, बाई क्या कॉल करके बोली कि मैं घायल हो गई हूँ, आप छुट्टी दीजिए या ना दीजिए, मैं तो अब आ नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं घायल हो चुकी हूँ। असम से अलग कर एक नया राज्य बनाया है, कौन? मेघालय। तो यहाँ ट्रिक क्या लेना है कि बाई को छुट्टी नहीं मिला, यहाँ छुट्टी नहीं मिला, छुट्टी से 6 नहीं से 9, तो बाई क्या की? वो कॉल करके बोली कि मैं घायल हो चुकी हूँ, अब आप छुट्टी दीजिए या ना दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो असम से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया, कौन सा? मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 26वां संशोधन। 26वां संशोधन कब किया गया था? 1971 में। इसमें क्या था कि भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं प्रीवी प्रस को समाप्त किया गया। पहले क्या था, जब राजा महाराजा होते थे तो उनको उपाधि दिया जाता था, लेकिन जब जो है हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, ये सब चीज़ को हटाना एकदम तुरंत तो हट नहीं सकता है, तो उसके लिए भी संशोधन लाया गया, तब फिर इसके उपाधियों को हटाया गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए जिसका छवि अच्छा होता है, कहते हैं अच्छे आदमी के साथ प्रत्येक आदमी रहना चाहता, कहते भी हैं कि अच्छे आदमी की संगति करना चाहिए, बुरे आदमी का संगति करने पे खुद भी बुरे हो जाते हैं। तो क्या होता है, जिनकी छवि अच्छी होती है, छवि का मतलब क्या होता है? अच्छे छवि वाले, छवि अच्छी जिनकी होती है उनके साथ प्रत्येक आदमी रहना चाहता है। तो 7 से 7 और प्रत्येक आदमी से 1। तो 26वां संशोधन कब किया गया? 1971 में। तो छवि क्या होता था कि पहले छवि राजा महाराजा को, देखिए राज्यों के शासकों को, मतलब वहाँ के शासक वगैरह को क्या दिया जाता था? उपाधि दिया, उपाधि दे करके छवि ऊपर किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे क्या मंत्री का उपाधि दिया जाता था, राजा का उपाधि दिया जाता था। तो ये उपाधि दे करके क्या होता था, उन लोगों की छवि को ऊपर किया जाता था। तो क्या हुआ कि उपाधि को एवं प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। ठीक है, तो भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों को और एवं प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 26वां संशोधन के बाद क्या है 36वां संशोधन। 36वां संशोधन कब किया गया था? 1975। इसमें क्या किया गया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे क्षति, किसी की भी क्षति करने में वो पीछे हट जाता है। कहते हैं ना कि अगर जैसे कोई अच्छा आदमी होगा, उसको अगर बोलिए कि आप क्षति कर दो उसका, तो वो क्या होगा, पीछे हट जाएगा, नहीं मैं क्षति किसी का नहीं कर सकता हूँ, ये गलत चीज़ है। तो अच्छे आदमी जो होंगे वो क्या होंगे, पीछे हट जाएंगे। पीछे से कैसे, 75, तो पीछे 75 से क्या लग रहा है कि पीछे हटना, पीछे हटना मतलब 75 क्या होगा, क्षति करने से वो पीछे हट जाएंगे। तो पीछे से 75, तो क्या होगा, क्षति करना
कहेंगे क्षति करना नहीं, क्षति करना नहीं अच्छी बात है, मतलब सीखो, क्षति करना किसी का नहीं चाहिए, ये चीज़ सीखना हम लोग को घर से ही मिलता है, सीखते हैं कि क्षति किसी का नहीं करना चाहिए, तो सीखते हैं। तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाएगा, किस संशोधन के तहत? 36वां संशोधन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39वां संशोधन। 39वां संशोधन कब हुआ था? 1975 में। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। मतलब इन सारे के निर्वाचन से जो भी विवाद होगा उसमें मतलब न्यायालय कुछ भी नहीं बोल सकता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो पहले ट्रिक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि तन, यहाँ पे क्या है तन गया, 3 से तन गया, देखिए तन गया से तन, यहाँ तन लिखेंगे तो त से तन 3 और 9 से 9 हो जाएगा, तो तन गया है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? तन गया क्या कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं एवं लोकसभा अध्यक्ष कि मेरे निर्वाचन संबंधी विवादों से न्यायालय को अलग करो। मतलब वो तन गए हैं कि हम लोग भी तो ऊपर है, हमारे विवादों को न्यायालय नहीं सुलझा सकता है। मतलब तन गए, बोले इन लोगों को पीछे करो, इन लोगों को यहाँ क्या है, न्यायालय को पीछे करो, मेरे विवादों से पीछे करो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पीछे करने के लिए कौन बोल रहा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष कि मेरे निर्वाचन संबंधी विवादों के न्यायालय से इनको पीछे कहो होने के लिए, क्योंकि ये नहीं कर सकते, इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो क्या हो जाएगा? 39वां संशोधन के तहत क्या किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को जितने भी निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय से अलग किया गया। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, बहुत सारा संशोधन इसमें किया गया था। देखिए 42वां संशोधन कब किया गया था? 1976 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब किया गया था? 1976 में। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए 42 को लेना है, देखिए 42 लिखते हैं तो यहाँ देखिए बिया, 42 लिखने में क्या आ रहा है? बिया आ रहा है, बिया आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लेना है कि बिया किसको बोलते हैं? बीज को बोलते हैं। बिया किसको बोलते हैं? बीज को। तो यहाँ क्या लेना है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिया को साथ में जाकर छींटते हैं। क्या करते हैं? खेत में क्या करते हैं, एक आदमी तो छींटता नहीं, साथ में जाके पूरे परिवार जो भी खेती करते होंगे तो क्या होता है, साथ में जाके सारे लोग छींटते हैं। किसको? बिया को। तो यहाँ ट्रिक याद आ जाएगा कि बिया को क्या करते हैं हम लोग? साथ में जाकर छींटते हैं। तो साथ में जाते हैं, छींटते हैं। तो 1976 में 42वां संशोधन किया गया था। अब इसके तहत क्या क्या किया गया था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे याद करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको पेयर दे देगा और अलग अलग पेयर देगा, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सा शब्द था। शब्द भी याद रखना है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, तो जैसे बिया को जो भी खेती करते हैं वो समाज के अंदर, हम लोग के समाज के अंदर सब क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो याद रखने के लिए बिया को कौन करते हैं? हम लोग समाज के अंदर क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो समाज कोई भी धर्म के लोग, यहाँ पे क्या है कि आपको बीज रोपने के लिए यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती है। हम लोग का क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे क्या है, धर्म किसी कोई भी धर्म के हो वो बिया लगा सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष और क्या करते हैं? एकता से, सभी लोग एकता से अपने घर में क्या होते हैं, खेती जो करते हैं वो सभी लोग काम करते हैं। एकता और अखंडता के साथ क्या करते हैं? बिया को रोपते हैं। तो एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मूल कर्तव्य को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए ये क्या है कि जैसे अगर बिया नहीं लगाते हैं, अगर बिया लगाना क्या है, मेरा कर्तव्य है, अगर बिया नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उससे बीज अगर नहीं डालते तो गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा, तो फिर हम लोग खाएंगे नहीं। तो क्या ये हम लोग का कर्तव्य है। जब जो लोग खेती करते हैं, जिन लोगों का खेती से ही घर चलता है, तो क्या करेंगे, उनका कर्तव्य है कि जब तक वो बिया नहीं डालेंगे तब तक उनका क्या होगा, उनके घर में क्या होगा, खाना नहीं बन सकता है, क्योंकि चावल गेहूँ होगा ही नहीं। तो फिर वो कैसे बेचेंगे या कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा, उनका ये कर्तव्य, उसको बिया रोपना क्या है, उनका कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य को इसी संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार से ज़्यादा सर्वोच्चता दिया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिया देखिए बिया का भी रोपने का, बीज को भी रोपने का क्या होता है, एक टाइम होता है, एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी रोप सकते हैं। तो ये क्या है, निर्देश दिया जाता है। जो लोग खेती करते हैं वो उन लोगों को पता होता है कि हाँ कब चावल की बीज को धान लगाना चाहिए, कब गेहूँ लगाना चाहिए। ये सब क्या होता है कि नीति के तहत, निर्देश के तहत, निर्देश दे करके नीति से लगाते हैं। कभी भी किसी मौसम में नहीं लगा सकते। तो ये सब क्या है, नीति से लगाते हैं। अपने निर्देश, जो भी बड़े लोग होते हैं वो निर्देश देते हैं, उसी तरह वो बिया लगाते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी, इसलिए नीति से चलना चाहिए, यही सर्वोच्च है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मूल अधिकारों से सर्वोच्च किसको माना गया है, नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट देखिए क्या है,
44वां संशोधन कब किया गया था? 1978 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 44वां संशोधन 1978 में किया गया था। इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लेना है? चोर चोर, यहाँ चोर चोर, यहाँ लेना है चोर, यहाँ भी चोर। तो चोर के साथ चोर तो पकड़ा ही गया, साथ में उसके हाथ में जो भी था वो भी पकड़ा गया। तो यहाँ ट्रिक क्या ध्यान में रखना है कि चोर तो पकड़ा ही गया, यहाँ चोर चोर है तो चोर तो पकड़ा ही गया, उसके साथ जो भी हाथ में वो चोरी करके ले जा रहा था वो पकड़ा गया। तो 1978 में किया गया। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह को आधार रखा गया। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए, चोर क्या हुआ? चोर क्या होता है? आंतरिक, मतलब चोर क्या होता है? अंदर आकर के अशांति फैलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आंतरिक अशांति को हटाना है, क्योंकि आंतरिक चोर क्या होता है कि अंदर आकर के अशांति फैलाता है। तो क्या होता है फिर जब मालिक लोग देख लेते हैं तो क्या होता है? शस्त्र से उसके साथ विद्रोह करते हैं, उसको मारपीट करते हैं, शस्त्र करते हैं। तो आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक कानून अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या है? एक विधिक मतलब कानूनी अधिकार हो गया। तो अब देखिए यहाँ कैसे याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को, तो यहाँ क्या क्या? चोरी क्या करेगा? संपत्ति को ही चोरी करेगा। चोर क्या चोरी करेगा? संपत्ति को चोरी करेगा। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ किस में बनाया गया? विधि का अधिकार या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे ट्रिक से 20 जैसे कि सारे अनुच्छेद को, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे सारे अनुच्छेद को याद कराया गया कि आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो इसको अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए राष्ट्रीय आपात लग जाता है। अब ये बोलेंगे यहाँ के लोग सब कि जब राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो कोई भी आदमी चोरी करके ले जाएगा, हम लोग बस देखते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया कि राष्ट्रीय आपात जब लगे बस हमको यही खीस पड़ता है। क्या बोलेंगे मालिक लोग? क्या बोलता है कि बस हमें यही खीस पड़ता है कि जब हमारे सामने चोरी करके ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार क्या बोला कि नहीं, बस आपको खीस करने की जरूरत नहीं है। जब चोर कोई चुराता है तो आप जो है जब राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो फिर भी आप उसे क्या करते, दंड दे सकते हैं, उसे मारपीट कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आपात जब होता है तो किस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये है 20 और 21। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब किया गया था? 1985 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ 52, तो यहाँ 52 से क्या लेना? 52 में क्या आता है? बाबा। 52 में क्या आता है? बाबा। देखिए 52, तो देखिए 52 में क्या आ रहा है? बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है। तो बाबा क्या होते हैं? हाँ देखिए 52 में क्या रहे? बाबा। बाबा को क्या हुआ? पच नहीं रहा है। अब बाबा क्या हुए? बूढ़े हो गए। तो बूढ़े होने के बाद क्या होता है? पचना कम हो जाता है, कम पचता है। तो 85, देखिए 85 है तो पचता कम है। बाबा को क्या हो रहा है? पचता कम है, पच रहा है। तो क्या हो रहा है? इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो इसे कैसे याद करेंगे कि दल बदल? तो बाबा का क्या हुआ? शरीर क्या हो? बदल रहा है। बाबा को पच क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बाबा का शरीर क्या हो गया? बदल गया है। पहले क्या थे, जवान थे तो वो सारे चीज़ पचा लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया? बाबा बूढ़े हो रहे हैं, मतलब उनको कुछ पच नहीं रहा है, इसलिए उनका शरीर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, 53वां संशोधन। 53वां संशोधन कब किया गया था? 1986 में। तो यहाँ देखिए क्या है, 53वां में 53, यहाँ ले 53। तो 53 में क्या है? तर्पण, जैसे किसी को तर्पाना, क्योंकि तर्पाना किसी को छिया बात है, किसी को भी तर्पाना छिया बात है। 86 देखिए 86, तो छिया बात है क्या है? तर्पाना। तो 53वां संशोधन कब किया गया? 1986 में। तो इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखिए तड़प क्यों रहा है वो? क्योंकि उसको जोर जोर से मारा है। अब कोई भी आदमी को अगर आप जोर जोर से मारते हैं तो वो क्या होगा? तड़पेगा ही। तो यहाँ पे क्या 53 की तड़पेगा ही जोर जोर से अगर किसी को मारते हैं। तो 53वां संशोधन में क्या हुआ? मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। कब किया गया? 1986 में। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।